इधर नंद बाबा बधाई बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज नंद के घर में आनंद हुआ है और आज बधाई बांट नहीं रहे हैं, बधाई बांट नहीं रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं। बांटना मतलब होता है गिनकर देना कि किसको कितना कितना दे रहे हैं, ये बांटना होता है। और लुटाना, जो आया फेंक दो, लूट लो, जितना चाहिए उठा लो, क्योंकि आनंद बांटा नहीं जाता, आनंद लूटा जाता है और लुटाया जाता है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आज नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्रादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा कैसे हैं? महान मन वाले। महान मन वाले मतलब जिनका हृदय बहुत बड़ा हो। महान व्यक्ति धन दौलत पैसे बंगला अटारी हो जाए इससे महान नहीं होता। महान वो होता है जिसका हृदय बड़ा हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्रादो महामना, जिसका मन महान हो, बड़ा मन हो, हृदय बड़ा हो, वो महान होता है। और ऐसे महान हृदय वाले नंद बाबा के यहाँ आज कृष्ण के रूप में आनंद ने जन्म लिया है। और कन्हैया किसके यहाँ आते हैं? जिसका मन पवित्र हो, हृदय बड़ा हो, उसे कन्हैया मिलते हैं। नंद बाबा के यहाँ कन्हैया ने जन्म लिया है। नंद बाबा आनंद लुटा रहे, कहते हैं हीरे मोती सोने चांदी तो खूब लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया जितना नंद बाबा के यहाँ था नहीं, उससे ज्यादा लुटा दिया। जितना था नहीं, मान लीजिए 1000 रुपए हैं और 1 लाख लुटा दिए, ऐसा हो सकता है? जितना था नहीं उससे ज्यादा लुटा दिए। कैसे लुटा दिए? कृष्ण कन्हैया कौन है? कन्हैया भगवान विष्णु का अवतार है। और जहां विष्णु होंगे तो वहां लक्ष्मी तो रहेगी ही। इसलिए कहते हैं लक्ष्मी के चरण मत पकड़ो। आप लोग यहाँ पे भागवत सुनने आए हैं, पूरा महिला मंडल। 7 दिन भागवत होगी और 8वें दिन अगर घर नहीं पहुंचे तो आप लोगों की खैर नहीं है। 8वें दिन जैसे तैसे बहाना मार दिया कि क्या बताएं, थोड़ा आज रुक गए, तो 9वें दिन घर पहुंचना ही पड़ेगा। और जिनके पतिदेव साथ में आए हैं, हमारे यजमान जी, अगर 1 महीने भी यहां पे रुकेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। माता जी के साथ में स्वामी जी आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लक्ष्मी के चरण ना पकड़ के नारायण के चरण पकड़ो, तो जहां नारायण रहेंगे वहां लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती है। और लक्ष्मी के चरण पकड़ो तो कितना भी चरण पकड़ के रखो, लक्ष्मी रुकने वाली नहीं है, अपने नारायण के पास वापस चली जाएगी। और जहां नारायण रहेंगे वहां लक्ष्मी माता रहेंगी। तो आज नारायण कन्हैया के रूप में नंद बाबा के यहाँ जन्म लिए हैं, तो लक्ष्मी मैया साक्षात नंद बाबा के महल में उपस्थित हो गई। और जहां माता लक्ष्मी का भंडार हो वहां क्या कमी हो सकती है? आज नंद बाबा अपने खजाने से निकाल निकाल के लुटाते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं। और यहाँ माता लक्ष्मी नंद बाबा का भंडार भरती जा रही है, क्योंकि आज हमारे स्वामी जी का जन्मदिन है। हमारे स्वामी जी का
उत्सव मनाया जा रहा है और आप हमारे पति देव के उत्सव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी मैया नंद बाबा के भंडार भरते जा रही है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नंद बाबा ने इतना लुटाया, लुटाते जा रहे हैं लेकिन कोई कमी नहीं है। नंद बाबा के यहाँ कहते हैं 9 लाख गायें थी, जिनमें से 9 लाख गायों में से नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान कर दिया। और 2 लाख गायें ऐसी नहीं कि जो गौ माता दूध नहीं दे रही है, कोई बीमार है, उनका दान कर दिया। अधिकांश होता है, लोग कहते हैं अब तो ये लग भी नहीं रही है, दूध भी नहीं देती है और बूढ़ी भी हो गई है, अब क्या करें। हम तो गौ माता को बेचते नहीं हैं, गौ माता को बेचना नहीं चाहिए, तो क्या करें। अब लगती भी नहीं है, दूध भी नहीं देती है, अब चारा खिलाना पड़ता है। पर ज्ञान पूरा है, गौ माता को बेचा नहीं जाता, तो क्या करो, अपनी समस्या पंडित जी के सिर पे थोप दो, पंडित जी को दान कर दो। अब बूढ़ी गौ माता दूध भी नहीं देती है, बीमार रहती है, इसकी सेवा पंडित जी करेंगे। लेकिन नंद बाबा ने ऐसा नहीं किया। नंद बाबा ने 2 लाख गैयें दूध देने वाली अच्छी हष्ट पुष्ट सींगों को सोने से मढ़वाया, पूरी पीठ में चांदी से मढ़वाया, पीठ को, खुर को चांदी से मढ़वाया और दूध देने वाली गाय बछड़े सहित 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान कर दी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। और 7 सप्त तिलक ग्रीन 7 तिल के पहाड़ बनवाए। तिल जानते हैं ना, तिली, तिल के 7 पहाड़ बनवाए और उनके अंदर हीरे मोती सोने चांदी भरवाए और 7 तिल के पहाड़ ब्राह्मणों को नंद बाबा ने दान कर दिए। अंदर हीरे मोती भर के क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति देता है तो देने वाले को घमंड आ जाता है कि हमने इतना दान किया, और जब कोई व्यक्ति लेता है तो लेने वालों को संकोच होता है कि हमने इनके सामने हाथ फैला के लिया है, संकोच उत्पन्न हो जाता है। किसी से मांगते हैं, किसी से लेते हैं तो संकोच होता है। तो अंदर हीरे मोती सोने भरवा दिए कि देने वाले को अहंकार ना आए और लेने वाले को संकोच ना आए। दान गुप्त होना चाहिए, इस हाथ से दे दें और इस हाथ को पता भी ना चले, ऐसा दान होना चाहिए। 7 तिल के पहाड़ बनवाए क्योंकि तिल सबसे पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति में कहते हैं ना, तिल स्नान होता है। जब सूर्य मकर राशि में आता है तो मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है। अधिकांश 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति आती है। हमारे यहाँ क्योलारी में हमारे द्वारा मकर संक्रांति में बैनगंगा नदी है, वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ होता है, महाआरती होती है बैनगंगा मैया की, खूब बड़ा भंडारा इत्यादि बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं मकर संक्रांति में। तो मकर संक्रांति में तिल स्नान का और तिल दान का बड़ा महत्व है। ये तिल क्यों दान की जाती है, तिल को इतना पवित्र क्यों माना गया है? आपने कथा सुनी थी, जिस समय 12 भगवान हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और युद्ध चलता रहा तो उस समय कहते हैं 12 भगवान के शरीर से कुछ पसीने की बूंद गिरी और जहां जहां ये पसीने की बूंद गिरी वहां वहां ये पावन पवित्र तिल उत्पन्न हो गई। 12 भगवान के नारायण के शरीर के पसीने से उत्पन्न होने के कारण तिल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए तिल स्नान का मकर संक्रांति में
बड़ा महत्व होता है और तिल दान का भी बड़ा पुण्य मिलता है, बड़ा फल मिलता है। अगर तिल नहीं है तो कहते हैं, पहले तो अगर नदी में नहीं गए जा पाए हैं तो जिस जल में नहा रहे हैं उसमें तिल डालकर स्नान करें। तिल अगर नहीं है तो कहते हैं अगर 3 बार तिल 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 कहकर स्नान करते हैं तो तिल स्नान का फल मिल जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने तिल के 7 पहाड़ हीरे मोती सोने चांदी भरकर दान कर दिए। 2 लाख गायों का दान कर दिया। और हमारे ठाकुर जी के शरीर से तिल उत्पन्न हुई है तो कहते हैं ठाकुर जी को तिल भी बहुत पसंद है। तिल के लड्डू, सूखी तिल दान करें, ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर इतनी भीड़ लगी है, इतनी भीड़ लगी है कि भोले बाबा माता पार्वती के संग गणेश जी को साथ में लेके, नंदी को साथ लेके लाला के दर्शन करने आए हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, माता पार्वती को दर्शन हो गए लेकिन भोले बाबा पीछे की लाइन में ही खड़े रहे। भोले बाबा को लाला का दर्शन नहीं हुआ। नंद बाबा ने हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब हाथी घोड़ा पाल की क्यों? जय कन्हैया लाल की तो ठीक है, हाथी घोड़ा पाल की ये क्या है? हाथी घोड़ा पाल की क्या है? नंद बाबा ने हाथियों का दान किया, अनेक अनेक बढ़िया बढ़िया घोड़े का दान किया। जो बूढ़े थे उनको कहार सहित इसमें बैठो, ये सेवक भी ले जाओ, इनकी तनख्वाह जीवन भर हम देंगे। पाल कहीं जाना है तो कहार लगाओ, पालकी में बूढ़े बूढ़े बैठो और घूमो। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी दान किए, घोड़े दान किए, गायें दान की। जब हाथी घोड़ा पालकी गायें दान करने लगे तो माता पार्वती ने अपने गणेश जी को आंचल में छुपा लिया। क्यों? अरे कहीं ऐसा ना हो कि नंद बाबा हाथी का दान कर रहे हैं और हमारा गणेश भी हाथी जैसा दिखता है, हाथी का सिर लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हाथी का दान करते करते नंद बाबा हमारे गणेश का भी दान कर दे, हमारे गणेश का भी दान ना हो जाए। छुपा लिया। नंद बाबा ने नंदी की पूंछ पकड़ ली, इधर आओ। वहां मत जाओ, नंद बाबा गैयों का दान कर रहे हैं। कहीं दान करते करते नंद बाबा, नंदी तुम्हारा भी दान हो जाएगा, छुप जाओ। भोलेनाथ ने नंदी को छिपा लिया, पार्वती मैया ने गणेश जी को छिपा लिया। माता पार्वती को तो दर्शन हो गए लेकिन भोलेनाथ को दर्शन नहीं हो पाए। भोलेनाथ बिना दर्शन किए ही वापस चले गए। अब सारे ब्रजवासियों की भीड़ लगने लगी। सब अपनी मटकियों में कोई दूध, कोई दही, कोई घी, कोई छाछ लेकर नंद महल में आ रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया गोपियों, ये दूध दही घी क्यों? तो बोले, ये सारा आज जितना भी माखन मिश्री ब्रज में हुआ है, दूध दही घी सारा लाला की सेवा में समर्पित होगा। नंद बाबा ने कहा, तुम ये गैया मैया का दूध दही लेकर आए हो, अभी तो लाला ने अपनी मैया का भी दूध पीना प्रारंभ नहीं किया है, तो तुम्हारा ये गैया मैया का दूध कैसे पिएगा? तो बोले, लाला गैया मैया का दूध दही नहीं पिएगा, पर ये सारा जितना भी माखन मिश्री दूध दही है आज का तो लाला की सेवा में ही समर्पित होगा। तो बोले, क्या करोगे? लाला तो खाएगा पिएगा नहीं। तो बोले, खाएगा पिएगा नहीं तो सेवा तो लाला की ही होगी। सब लोग अपना अपना घड़ा नंद बाबा की कक्ष में, महल में खाली करने लगे।
उसी में दूध, उसी में दही, उसी में घी, उसी में माखन, सब कुछ डालने लगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने घर होते हैं, पुराने घरों में पहले ऊंची ऊंची देहरियां होती थी ना। आजकल तो देहरियों का नाम ही खत्म हो गया है। अभी के बच्चों से पूछेंगे कि देहरी क्या होती है तो वो नहीं पहचानेंगे। लेकिन पहले देहरी होती थी, एक कमरा समाप्त होता था, उसके बीच में ऊंची सी देहरी, छोटी सी दीवार जैसी देहरी होती थी। अब वो देहरी थी तो दरवाजे थोड़ा थोड़ा बंद थे। तो जैसे ही दूध दही मक्खन डाला तो नंद बाबा का बड़ा सा महल, पूरे ब्रज का दूध दही डाला तो वहां पे दूध दही का सरोवर बन गया, तालाब बन गया। अब सब नंद के लाला की जय हो, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गाने लगे। अब ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए, कोई थाली बजाने लगा, कोई लोटा बजाने लगा। किसी के पास कुछ नहीं तो कोई अपना पेट बजा रहा है, कोई एक दूसरे को थाप दे रहा है, जिसको जो मिल रहा है वो बजा रहा है और सब गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब उत्सव मना रहे हैं तो नंद बाबा भी दूर बैठे हुए थे, मटक रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के एक भाई थे जिनका नाम था उपनंद जी। उपनंद जी ने कहा, अरे नंद, बैठे बैठे का मटक रहे हो है? अरे नाचवे को मन कर रहे हो है तो नाच ले। जैसे ही उपनंद जी ने कहा नाचवे को मन कर रहे हो है तो नाच ले, ग्वाल बालों ने जैसे ही सुना नंद बाबा को पकड़ लिया, उठा दिया। नंद बाबा नाचो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा खड़े होकर मटकने लगे तो एक ग्वाल ने, नंद बाबा ने ऐसा बहुत लंबा पटका लपेट रखा था, पटका निकाला और नंद बाबा की कमर में लपेट दिया। कुछ ने इस तरफ से पकड़ लिया और कुछ ने इस तरफ से पकड़ लिया और नंद बाबा बीच में मथानी बन गए। सब ने नंद बाबा को उठाया और दूध दही के सरोवर में खड़ा कर दिया। एक ग्वाल आया, चांदी के मटके में कलश रखा हुआ था। नंद बाबा दूध दही के सरोवर में मथानी बनकर खड़े हैं। वो ग्वाल आया और नंद बाबा के सिर में दूध से भरी मटकी उड़ेल दी। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उस गोप ने कहा, नंद बाबा दूधन नहाओ और पूतन फलो। नंद बाबा को पूरे दूध दही से नहला दिया। अब ग्वाल बालों ने पटका पकड़ रखा है और नंद बाबा मथानी बने हैं। अब नंद बाबा घूम रहे हैं और समुद्र मंथन शुरू हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था। जो समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था, वैसा ही समुद्र मंथन आज नंद बाबा के महल में गोकुल में प्रारंभ हो गया। जैसे मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई थी, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई थी, आज नंद बाबा मथानी बनकर खड़े हुए हैं और पटके को रस्सी बना दी। अब सब खींच रहे हैं और नंद बाबा गोल गोल घूम रहे हैं। यहाँ पे समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। अब देखिए, दोनों समुद्र मंथन में श्रेष्ठ समुद्र मंथन कौन सा है? जो देवताओं ने समुद्र मंथन किया था वो समुद्र मंथन श्रेष्ठ है, जो इन ग्वाल बालों ने समुद्र मंथन किया है वो श्रेष्ठ है। बताइए कौन सा श्रेष्ठ है? देवताओं वाला श्रेष्ठ होगा कि ग्वाल वालों वाला श्रेष्ठ होगा? श्रेष्ठ तो देवता ही है, तो कौन सा श्रेष्ठ होगा? लेकिन नहीं, जब वो समुद्र मंथन हुआ था
तो एक कौस्तुभ मणि निकली थी। कई दिन समुद्र मंथन हुआ, लेकिन कौस्तुभ मणि एक निकली। और यहां नंद बाबा ने करोड़ों करोड़ों मणियां लुटा दी। कौन सा समुद्र मंथन श्रेष्ठ? ये वाला। वहां समुद्र मंथन हुआ तो एक कामधेनु गाय निकली। कितनी? एक। और यहां नंद बाबा ने 2 लाख गैये हीरे मोती सोने चांदी से मड़वा के लुटा दी। वो समुद्र मंथन हुआ। जब पूरा समुद्र मंथन हो गया, विष निकला, देव असुर संग्राम हुआ, कितने मारे गए, तब जाके धनवंतरी महाराज एक ठो अमृत का कलश लेकर उत्पन्न हुए। कितना कठिन परिश्रम हुआ, कितनी लड़ाई झगड़े हुए, विष निकला, भोलेनाथ को विष पीना पड़ा, तब एक अमृत का कलश बाद में निकला। और इधर समुद्र मंथन हुआ नहीं, और अमृत के रूप में नंद का लाला पहले ही उत्पन्न हो गया। बोलिए नंद के लाला की जय हो। सभी ने खूब आनंद लिया, खूब उत्सव मनाया गया।